स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और आपको तो पता ही है कि प्राडिस एजुकेशन जो है आपके लिए लाया है एग्जामपुर सीरीज। यहाँ पे हम कराते हैं आपके 10th और 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, बट हम उसके लिए अपनी मैक्सिमम तैयारी तो कर सकते हैं, जैसे ताकि हम जो आगे आने वाले एग्जाम्स है उसमें अच्छा स्कोर कर सके। तो वही जो है प्राडिस एजुकेशन आप सबके लिए लेकर आया है एग्जामपुर सीरीज। और आप सब मुझे तो जानते ही है, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ अकाउंटेंसी। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके बुक का, आपके सिलेबस का, जो कि है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप आज की क्लास से। ठीक है, और आज की क्लास में आपका ये होने वाला है पार्ट 1। ऑलराइट, तो हम ये देखेंगे कि जो एडमिशन है पार्टनर का वो कैसे होता है। और उसमें जब मतलब एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन उसके अलावा हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीजें जो है चेंज होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है, मैंने आपको बताया ही था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ रिनोवेशन ऑफ द फर्म। ठीक है, जैसे घर का रिनोवेशन होता है तो पुरानी चीजों सबको हटाया जाता है, सेटल किया जाता है, पुराने फर्नीचर को हटाया जाता है, नया फर्नीचर आता है, नई चीजें आती हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे फर्म में भी होता है। फर्म में भी जो पुराने रिजर्व्स, पुराने जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, जो भी चीजें रखी रहती हैं, उनको सबको क्या किया जाता है, हटाया जाता है। ठीक है, नई चीजें लेकर आई जाती है। जो आपके एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, उनकी जो वैल्यूज है उनको रिवैल्यू किया जाता है, मतलब रिवैल्यू किया जाता है। सारा कुछ बहुत कुछ होता है। जैसे कि एक घर के रेनोवेशन में होता है, ऐसे हमारे पार्टनर का भी एक रेनोवेशन, मतलब पार्टनरशिप फर्म का भी हमारे रेनोवेशन का ही केस है, जहां पे पार्टनर एडमिट होता है और रेनोवेशन होता है। ठीक है, चलो तो देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं, क्या उन पुरानी चीजें जिनको बेचेंगे, क्या नई चीजें जिनको हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलिए। So, if you want to purchase the paid subscription of Pradis, so it is a golden opportunity for you all, क्योंकि क्लास केजी से लेके क्लास 10th का जो है हमारा ईयरली सब्सक्रिप्शन आपके लिए अवेलेबल है 9,999 में, एंड इट इज अ ऑफर प्राइस। ठीक है, बट इसके एक्चुअल प्राइस आप देख सकते हो जैसे कि 30,000 है, बट हेयर इट इज अवेलेबल फॉर यू ऑल एट 9,999। एंड सेम विद क्लास 11th एंड 12th। क्लास 11th एंड 12th का भी जो एक्चुअल ईयरली प्राइस है इट इज 30,000, बट हेयर इट इज अवेलेबल एट 9,999। और आपको अगर ये दोनों ऑफर प्राइस एक्सेस करने हैं, यूज करने हैं, तो आप इस कूपन कोड का यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप इन ऑफर प्राइस को एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आप प्राडिस एजुकेशन का पेड सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो प्राडिस जो एजुकेशन है, ई लर्निंग है, वो आपको क्या ऑफर करता है, तो वो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें ऑफर करता है। क्या क्या करता है? क्लासरूम वीडियो, 3D वीडियो, लेक्चर वीडियो, स्मार्ट बोर्ड वीडियो, रिसेंट लाइव लेक्चर्स, हर तरीके की लेक्चर्स है जो बच्चा प्रेफर करता है कुछ भी चीज सीखने के लिए, कंसेप्ट्स को जानने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। इसी के साथ आपको ढेर सारा कंटेंट मिलेगा, फ्री सॉल्यूशंस, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट्स और डाउट सेशन, सारी चीजें आपको अवेलेबल है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो पेड सब्सक्राइबर्स है उनके लिए डेली हमारे टीचर्स लाइव क्लासेस देते हैं, तो वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब एडमिशन का केस कैसा है मैं आपको बता देती हूँ, क्यों एडमिशन किया जाता है। थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे इसके अकाउंटिंग पर। ठीक है, सपोज करो कि एक फर्म है, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, एक ये है, ये हमारे मिस्टर संता है, और ये एक और पार्टनर है, ये हमारे बंता। ठीक है, ये संता बंता दोनों पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे थे। ये किस चीज का बिजनेस कर रहे थे? ये कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल, किस चीज का बिजनेस करा दे हम इनको हम इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करा देते। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खरीद के लाते थे और इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को बेचा करते थे। तो इनका बिजनेस जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस हुआ करता था। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस ये जो कर रहे थे वो बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। मतलब एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट। तो इनको ग्रोथ तो अच्छी मिली ही,
सर्वाइवल इन्होंने इंश्योर कर ही लिया और इनका जो प्रॉफिट है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है इसकी बहुत अच्छी मार्केट में पहचान हो गई, क्योंकि गुड क्वालिटी गुड्स जो है वो अपने कस्टमर्स को सर्व करते हैं। इसके साथ इनका दोनों का ये संता बनता आप तो जानते हैं कि बहुत फनी नेचर के हैं, ये तो अपने कस्टमर्स को बहुत खुश रखते हैं, तो कस्टमर्स इनके यहाँ बार बार आना पसंद करते हैं, जिसके कारण इनके बिजनेस की जो रेप्यूटेशन है मार्केट में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इनकी मार्केट में गुडविल है। और अब ये चाहते हैं कि ये अपनी एक और ब्रांच ओपन करें, ये चाहते हैं अपने बिजनेस का ग्रोथ करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके पास थोड़ी सी पैसों की कमी है। एक नया वेंचर, एक नई ब्रांच ओपन करने के लिए इनको बहुत सारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और इनके पास कुछ कैपिटल कम पड़ रही है, ठीक है। अब ये इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये लोन ले ले, लेकिन संता बनता ने सोचा कि लोन नहीं लेना, लोन लेने से भाई टेंशन आ जाती है, इंटरेस्ट दो, फिर उनकी उसकी टेंशन है, वो नहीं चाहिए हमको, हमें लोन नहीं लेना। तो फिर इन दोनों ने डिस्कस किया। संता ने बोला कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, पैसे वाला भी है, हम उसको हमारी फर्म में क्या करते हैं, पार्टनरशिप दे देते हैं, ठीक है। हम लोग दो पार्टनर्स हैं, हम एक और पार्टनर को ऐड कर लेते हैं, वो कैपिटल लेकर आएगा, कुछ कैपिटल मेरी कुछ कैपिटल तुम्हारी, मतलब हमारी फर्म की जो कैपिटल है वो है, और उसके साथ जो नया पार्टनर आएगा मेरा दोस्त वो भी पैसे लेकर आएगा, जिससे हमारी जो कैपिटल, हमारी जो कमी थी वो फाइनेंस हो जाएगी और हम हमारी बिजनेस की नई ब्रांच ओपन कर पाएंगे। तो संता ने बोला दैट्स गुड, करते हैं हम एडमिट। तो बंदा जो है अपने एक पार्टनर को लेकर आया, मतलब अपने एक दोस्त को लेकर आया, ठीक है, ठीक है, इसका नाम रख देती हूं मैं मिस्टर मोंटू, ठीक है, ये मिस्टर मोंटू को लेकर आया। अब क्या हुआ कि पार्टनर में क्या, अब जो हमारी फर्म थी, बिजनेस थी, बिजनेस में क्या हो गया, एडमिशन हो गया पार्टनर का, नया पार्टनर आपके बिजनेस में एडमिट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में क्या हो गया, एडमिशन हो गया। तो दिस इज द केस ऑफ एडमिशन। और इस एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, तो मेनली एडमिशन की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब बिजनेस के पास फाइनेंस कम हो, या बिजनेस के पास मतलब जब बिजनेस के पास कम पार्टनर्स हो बिजनेस को मैनेज करने के लिए। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि इन लोगों के पास इतना काम हो गया हो, इतना काम हो गया हो कि ये दोनों मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि एक नए पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं, और वो नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा तो पार्टनर्स ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो बिजनेस हम इजीली मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो दो केस होते हैं, या तो क्या होता है, या तो आपके जो फर्म है उसमें फाइनेंस की कमी पड़ जाती है, पैसों की कमी पड़ जाती है जब आप किसी पार्टनर को एडमिट करते हो, नहीं तो दूसरी चीज ये होती है कि मैनेज करने के लिए पार्टनर को एडमिट किया जाता है। तो बेसिकली ओवरऑल द कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप इज दैट, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप इज दैट कि जब पार्टनरशिप फर्म किसी नए पार्टनर को अपनी फर्म में एडमिट कर लेती है, कोई नए पार्टनर की फर्म में, बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में एंट्री होती है, तो दैट केस इज नोन एज द एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप, ठीक है, या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। और इसके बेस पे बहुत सारे अपने अकाउंट्स पे इफेक्ट जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या होता है इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब पार्टनर का एडमिट होता है, जैसे मिस्टर मोंटू संता बनता के जो फर्म थी पार्टनरशिप फर्म, उसमें जब एडमिट हुए तो तब इनकी फर्म में क्या क्या चेंजेस आए होंगे। तो पहली चीज आई होगी, ओल्ड पार्टनरशिप कम टू एन एंड एंड न्यू पार्टनरशिप कम टू द एग्जिस्टेंस, हाउएवर द फर्म्स कंटिन्यूज। अब क्या हुआ, फर्म तो वही है, फर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का इनका बिजनेस है, बिजनेस वही रहेगा। सपोज इनकी फर्म की बिजनेस, इनका जो बिजनेस है, ठीक है, संता बनता का जो बिजनेस है, बिजनेस का नाम मैं रख देती हूँ स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। क्या है इनके बिजनेस का नाम, स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स है ये तो क्या रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा, ये नहीं फिनिश होगा, ये खत्म नहीं होगा, लेकिन पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी और नई पार्टनरशिप उस की जगह पर आ जाएगी। मतलब पहले जो पार्टनरशिप थी, दो पार्टनर्स की थी, ठीक है, एक थी संता और दूसरे थी बनता। संता बनता की जो पार्टनरशिप थी, ठीक है, इनकी पार्टनरशिप थी, ये क्या थी, ये ओल्ड पार्टनरशिप थी। अब इस पार्टनरशिप की डीड भी रही होगी, जिसमें इन दोनों पार्टनर्स के अकॉर्डिंगली ही उसमें क्लॉजेस रहे होंगे। इन दोनों के जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोज संता बनता करते थे 2:3, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकी जो थी उस समय थी 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो थी वो थी इनकी 5% पर एनम के हिसाब से। और हो सकता है कि जो ये वाला पार्टनर है, ये आपका संता है और ये आपका बंदा है,
तो हो सकता है कि संता को सैलरी मिलती होगी, ठीक है, सैलरी मिलती होगी संता को कितनी, 5000 पर मंथ के हिसाब से, 5000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती होगी किसको, आपकी संता को। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी पार्टनरशिप और ये हो गई इसके पार्टनरशिप डीड की क्लॉज, ठीक है। अब क्या हुआ, अब न्यू पार्टनरशिप आएगी एग्जिस्ट में, क्या आएगी, पहले तो जो पार्टनर्स थे, पहले 2 पार्टनर्स थे, अब कितने पार्टनर्स हो जाएंगे, अब 3 पार्टनर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब कितने पार्टनर्स हो गए, 3 पार्टनर्स हो गए। अब ये जो ओल्ड पार्टनरशिप है इसको हमको फिनिश करना पड़ेगा और न्यू पार्टनरशिप हमको लेकर आनी पड़ेगी। हम इसको न्यू पार्टनरशिप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो पार्टनरशिप डीड है वो चेंज होगी। पहले 2 पार्टनर्स के अकॉर्डिंगली ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखाया जाता था, अब जो पार्टनरशिप डीड है ये चेंज होगी और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होगा। हो सकता है 2:1 हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि पहले 2 पार्टनर्स के लिए ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तब 3 पार्टनर के लिए हो जाएगा। हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लोग कम कर दे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम कर दे, हो सकता है, बिल्कुल ऐसा होता भी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इंक्रीज करके 8% पर एनम कर दे, ठीक है। सैलरी का क्लॉज कम कर दे, क्योंकि अब जो संता है, संता का काम कौन शेयर करने वाला है, नया पार्टनर मोंटू, तो उसको सैलरी मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो क्या हुआ, बेसिकली आपका यहाँ पे क्या केस है, पहले क्या हो रहा था, ये पुराना केस है, पुराने में अलग अलग क्लॉजेस थे, ठीक है, अलग पार्टनरशिप थी। अब ये पार्टनरशिप एंड हो गई है संता बंता की, अब नई पार्टनरशिप आ गई है, संता बंता और मोंटू की, 3 लोगों की पार्टनरशिप आ गई है, तो पार्टनरशिप के क्लॉजेस भी नए होंगे। लेकिन फर्म जो है, ये जो आपका स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये कंटिन्यू रहेगा, भले ही पार्टनरशिप में, डीड में या पार्टनरशिप में चेंजेस आ जाए। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन कि ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप उसकी जगह पे एग्जिस्ट करने लगती है, लेकिन आपकी फर्म कंटिन्यू ही रहेगी। नेक्स्ट, न्यू और इनकमिंग पार्टनर बिकम एंटाइटल्ड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड हैंस द कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स गेट रिड्यूस्ड। अब क्या होगा, नेक्स्ट ये भी आएगा कि आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी चेंज होगा। पहले जो था, पहले 2 पार्टनर्स का था पार्टनरशिप, ठीक है, पहले ये दोनों पार्टनर थे, ये दोनों पार्टनर थे, ठीक है, इन दोनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3। अब 3 पार्टनर्स हो गए, अब क्या हो गए हैं, अब 2 नहीं है, अब 3 पार्टनर्स हैं, ऑलराइट। अब 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है चेंज होगा, ठीक है। अब होगा क्या, बेसिकली प्रॉफिट उतना ही है, प्रॉफिट नहीं बदला, प्रॉफिट मतलब पार्टनर्स बढ़ जाने से प्रॉफिट नहीं बढ़ता है। प्रॉफिट पहले भी 50,000 ही था, अभी भी 50,000 है, लेकिन 50,000 को पहले जो था डिवाइड करने वाले, शेयर करने वाले 2 पार्टनर्स थे, लेकिन अब उसी 50,000 को शेयर करने वाले 3 पार्टनर्स हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुराने पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट का शेयर कम हो जाएगा। अगर आप 50,000 को 2:3 में डिवाइड करते हो तो एक को मिलता था 20,000, एक को मिलता था 30,000, ठीक है। अब अगर आप इसको 1:2:3 में डिवाइड करते हो, या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देती हूं, इसको मैं 1 कर देती हूं, ओके सॉरी, $50,000, 20 एंड 30। अब 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, 50,000 ही प्रॉफिट है, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करती हूं तो 20,000, 10,000 और 20,000, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आप देखोगे तो पहले जो प्रॉफिट था, जो ए है या ए जो संता है, उसका प्रॉफिट तो सेम है, लेकिन बंता का पहले 30,000 मिलता था, अब उसको 10,000 मिल रहा है। बंता का जब 20,000 प्रॉफिट रिड्यूस हुआ, तब जाके नए पार्टनर को जो है 20,000 प्रॉफिट उसके शेयर में आया। तो इसका मतलब ये है कि जब भी पार्टनरशिप में नया पार्टनर एडमिट होता है तो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो जाता है, मतलब उनका जो प्रॉफिट का पार्ट होता है कम हो जाता है ड्यू टू द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। पहले 2:3 था, दोनों ही पार्टनर डिवाइड कर रहे थे, और लाइकवाइज अब हो गया 2:1:2, तो उसमें क्या हुआ कि नए पार्टनर्स को
बेसिकली क्या करना पड़ा, अपना मतलब नए पार्टनर को प्रॉफिट देने के लिए ओल्ड पार्टनर को क्या करना पड़ा, अपना प्रॉफिट जो है सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो ये पार्टनरशिप में एडमिशन के समय ये भी केस होता है। थर्ड, न्यू और इनकमिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट टू एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द फर्म। ऑफ कोर्स नया पार्टनर आएगा तो वो बिना कैपिटल कंट्रीब्यूशन के तो नहीं ही आएगा, ठीक है। नया पार्टनर आएगा वो हमेशा से क्या करेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा, ठीक है। जितना भी करे 50,000, 20,000, 30,000, बट वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा ही नया पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट इज मेड ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये सब क्या है, ये सब रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, ये सब आउट ऑफ द प्रॉफिट पहले पार्टनरशिप फर्म ने जो है अरेंज करके रखे होंगे, ठीक है। हो सकता है कि पहले पार्टनर्स का रिजर्व बना हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, लॉस हो, बट ये सब क्या है, पार्टनर एडमिशन के पहले के केस है ना। एडमिशन के पहले रिजर्व को एक्यूमुलेट किया था, प्रॉफिट लॉस ये सब एडमिशन के पहले का केस है, ठीक है। एडमिशन के बाद तो चीजें चेंज हो जाती है। तो एडमिशन के पहले जो भी रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस रखे रहते हैं वो एग्जिस्टिंग पार्टनर ने बनाए होते हैं, इसलिए वो एग्जिस्टिंग पार्टनर ही उसको डाइल्यूट मतलब उसको शेयर कर लेते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो उसका एडजस्टमेंट करना होता है। इसके बाद जब एडमिशन होता है तो एडमिशन में जो एसेट्स है उनकी वैल्यू को रिवैल्यू किया जाता है और लाइबिलिटीज की वैल्यूज को भी रीअसेस किया जाता है, ठीक है। एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को दोबारा से रीचेक किया जाता है, ठीक है। और जो भी चेंजेस आते हैं, फॉर एग्जांपल एसेट्स की वैल्यूज बढ़ गई, लाइबिलिटीज की वैल्यूज कम हो गई तो प्रॉफिट हो गया, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस हो गए वो एग्जैक्टली पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। इसके लिए पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है जो हम बनाना सीखेंगे आगे। उसके बाद गुडविल की वैल्यू जो होती है, गुडविल को भी वैल्यू किया जाता है। अभी हमने एक केस देखा था कि जिसमें ओल्ड पार्टनर्स का पहले प्रॉफिट कितना था, 20 और 30, फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद 20, 10 और 20 हो गया था, है ना। इसका मतलब है तो जो बीच वाला पार्टनर था उसने क्या किया था, उसने 20,000 सेक्रीफाइस किया था, तब जाके नए पार्टनर को प्रॉफिट मिला था। अब एक बात ये आती है कि क्यों ही कोई पार्टनर जो है, क्यों ही कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। पहले पार्टनर्स का था 20,000 और 30,000 टोटल प्रॉफिट का, ठीक है। ये ए है और ये बी है। अब यही जो है चेंज हो गया, ए, बी और सी का एडमिशन हुआ तो 20 तो 20 रहा ही, बट ये कितना हो गया, ये 20 हो गया, इसको नहीं 20, इसको 10 कर देते हैं। 10,000 एंड 20,000, ठीक है। पहले भी प्रॉफिट 50 ही था, अब भी प्रॉफिट 50 ही है, लेकिन बी पहले 30 मिलता था, बी को अब सीधा सीधा 10 मिल रहा है। बी ने 20,000 को सेक्रीफाइस किया, तब जाके सी को, नए पार्टनर को 20,000 गेन हुआ मिला। तो बी क्यों सेक्रीफाइस करेगा, बी बोलेगा वाई मी ओनली, वाई मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों करूंगा। तो जो सी है, सी बोलेगा कि बी देखो मैं तुम्हें ना कंपनसेशन दे दूंगा, तुम मुझे अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट दे दो, आई विल कंपनसेट यू। तो बी बोलेगा कि तुम मुझे क्या कंपनसेशन दोगे। तो सी बोलेगा कि देखो तुम दोनों ने बहुत मेहनत से अपनी पार्टनरशिप फर्म चलाई थी, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ए और बी है, संधा बनता से रिलेट कर लो इनको। संधा बनता ने बहुत मेहनत से लोगों को खुश करके पार्टनरशिप फर्म चलाई और अपना फर्म का प्रॉफिट बढ़ाया, है ना। अब सी जो है एडमिट हो रहा है, ठीक है। सी को पूरा वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस जो है एंजॉय करने का मौका मिलेगा। सी को कोई भी ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे अपने फर्म की रेप्यूटेशन मार्केट में इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। सी को वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस मिल रहा है और सी उसके प्रॉफिट्स को जो है, मतलब वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस का जो बोल सकते हो आप, वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस प्रॉफिट के फॉर्म में दिखता है। प्रॉफिट बढ़ता है अगर आपका बिजनेस वेल एस्टैब्लिश्ड होता है, अच्छी रेप्यूटेशन और गुडविल मार्केट में होती है। तो जो सी है, सी को अब बिजनेस की अच्छी प्रॉफिट, अच्छी जो गुडविल है उसका रिटर्न मिलने वाला है। तो सी क्या करेगा, सी बी को कंपनसेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। जितनी भी इनकी गुडविल की वैल्यू रहेगी उतनी गुडविल की वैल्यू बी जो सी जो है वो सेक्रीफाइस कर, मतलब बी सी जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दैट इज बी को कंपनसेट कर लेगा अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो ऐसे ही बी ने सी को अपना शेयर नहीं दिया, इसके लिए सी ने बी को क्या किया है, कॉम्पनसेट किया है। गुडविल का पैसा जो है सी देगा, किस रेशियो में देगा, किस प्रोपोर्शनेट में देगा, वो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आगे सीखेंगे, ठीक है।
चलो, तो ये कुछ इतनी सारी चीजें हम करेंगे पार्टनरशिप में, ठीक है। जब बेसिकली एडमिशन में इतनी सारी चीजें हम करने वाले हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो हम लोगों को नया कैलकुलेट करना पड़ेगा, गुडविल का एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा, रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा, एसेट्स और लायबिलिटीज की मतलब रिवैल्यूएशन का भी एडजस्टमेंट देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं एडमिशन में, ठीक है। तो बेसिकली एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे। पहले हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो देखेंगे। गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, क्यों करेंगे अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद मतलब रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करना है। इसके बाद जो भी आपका एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट, लॉस जो कुछ भी रखा हुआ है उसका एडजस्टमेंट करना है। और इसके बाद हम नए मतलब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी पढ़ेंगे, ये लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द एंटायर चैप्टर, ठीक है, वन बाय वन। सो योर टुडेज टॉपिक इज जस्ट चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज हम नया प्रॉफिट मतलब आज हम न्यू प्रॉफिट को कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। चलो, अलग अलग केसेस होते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज आवर फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। जब भी पार्टनर एडमिट होता है तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाते हैं। When a partner is admitted or she became the entitled to share the future profits of the firm, in effect there is a change in the profit sharing ratio. Since new or incoming partner acquire his share from the old partner, therefore it is necessary to determine new profit sharing ratio and sacrificing ratio. अभी मैंने आपको बताया था कि जब ओल्ड पार्टनर अपने रेशियो को सेक्रीफाइस करते तभी नए पार्टनर को नया फर्म के प्रॉफिट पे पार्ट शेयर मिलता है, ठीक है। तो मतलब एग्जैक्टली होता क्या है कि जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करते हैं, तभी जाके नया पार्टनर उसको गेन करता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये देखेंगे, पहले भी तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गेन करें मतलब कैलकुलेट करना सीखेंगे, और इसी के साथ हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, ताकि जो नया पार्टनर है वो कितने रेशियो में गेन कर रहा है या कौन सा पार्टनर कितने रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है, इसकी हेल्प से हम गुडविल का जो कंपनसेशन है वो हम इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओल्ड में से जब आप न्यू को माइनस कर देंगे तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता चल जाएगा। तो जस्ट कीप दिस फॉर्मूला इन योर माइंड और हम वन बाय वन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अलग अलग केसेस हैं। तो पहला केस ये है कि आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होता है, आपको क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन होता है और नए और इनकमिंग पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर गिवन होता है, वो भी फ्रैक्शन में, और आपको न्यू पीएल रेशियो कैलकुलेट करना होता है। तो इन दिस केस व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली व्हाट इट इज रिटन। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। मतलब ए और बी पार्टनर थे जिन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर कर रहे थे 5:3 में, और सी जो है एडमिट हुआ है, सी का एडमिशन हुआ है किस शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए एडमिशन हुआ है। मतलब जो भी प्रॉफिट है, सपोज ये प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट का एक सेकेंड सॉरी, सपोज ये प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट का 1/4 शेयर जो है, ठीक है, ये 1, 2, 3 और 4, मतलब ये जो 1/4 शेयर है प्रॉपर प्रॉफिट का, ये जो है किसको मिलेगा, ये मिलेगा नए इनकमिंग पार्टनर को, ठीक है। तो बेसिकली आप कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे इस केस में, दैट दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करने वाले, बहुत ध्यान से देखो, है ना, बहुत इजी है, थोड़ा सा मैथमेटिकली है। गिवन क्या क्या है, तो गिवन में आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, कितना गिवन है ओल्ड रेशियो 5:3, और जो सी है, सी मतलब न्यू पार्टनर का सी शेयर, सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 1/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एजम्पशन लगाएंगे, जो आपके बिजनेस का प्रॉफिट है उसको हम 1 एज्यूम करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी एज्यूम द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1, प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है, फर्म का प्रॉफिट कितना हम एज्यूम करेंगे 1, ठीक है। 1 जो है टोटल फर्म का प्रॉफिट है,
ठीक है। अब बेसिकली 1 में से 1/4 को माइनस कर दोगे, ठीक है। 1 में से अगर ये 1 है, 1 में से अगर मैं 1/4 को माइनस कर देती हूँ, चलो यही कर लेती हूँ, अगर मैं इस 1 में से 1/4 को माइनस कर देती हूँ तो आपको क्या मिलेगा? 1 में से 1/4 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 3/4, है ना, 3/4। अब इसको थोड़ा सा इधर भी देख लो, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, इजी है। ये आपका सपोज प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट में प्रॉफिट के 4 हिस्से किए, जिसमें से एक पोर्शन तो हमने सी को दे दिया, ठीक है। जब ये पूरा प्रॉफिट 1 है, हम इस पूरे प्रॉफिट को, मतलब ये पूरा जो प्रॉफिट है हम इसको 1 एज्यूम करेंगे, तो 1 में से जो 1/4 है, ये 1 है, 1 के 4 टुकड़े किए, ठीक है, 1/4 हो गया, तो 1/4 तो चला गया सी को, तो बचा कितना? 3/4 बचा। कितने बचे? 1 2 3 4, 4 की, इसलिए मैंने 4 डिनोमिनेटर में रखा और उसका सिर्फ 1 पोर्शन, ठीक है, किसके अंडर चला गया? ए, मतलब सी के अंडर चला गया। बचा कितना? 3/4। तो 3/4 जो आपका शेयर का प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट का शेयर बच रहा है, इस पर क्लेम किसका होगा? इस पर क्लेम होगा ए और बी का। इस पर किसका क्लेम होगा? ए एंड बी। ए एंड बी ही शेयर करेंगे, क्योंकि जो सी है उसको तो मिल ही गया है ऑलरेडी, सी को मिल गया है 1/4, तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है, ठीक है, 1/4 जो 3/4 है, इस पे क्लेम किसका है? इस पे क्लेम है आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर्स का। कौन है एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर? एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर हैं आपके ए और बी, ठीक है। तो ए और बी किस प्रोपोर्शन में इसको शेयर करेंगे? ठीक है, ए को मिलेगा 3/4, किस रेशियो में मिलेगा? ए और बी जो है, अब इस 3/4 पर किस पर क्लेम है? ए और बी। ए और बी को इसको शेयर करना है, तो ए और बी किस प्रोपोर्शन में शेयर करेंगे? अपने ओल्ड रेशियो में। तो ए का रेशियो कितना था? 5/8 था, ऑफ किसका? 3/4 का। बी भी क्या करेगा? बी भी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही इसको शेयर कर लेगा, 3/8 ऑफ किसका? 3/4 का, ठीक है। तो कितना बचा? ऑफ का साइन हटता है, ऑफ हटता है तो मल्टीप्लाई का साइन हम अप्लाई कर दे, तो 5 3 जा 50, 8 4 जा 32, है ना, 32। इसके बाद 3 3 जा 9/32, ठीक है। सी का शेयर कितना था? 1/4 था, हम इसको भी इक्विवेलेंट ले आते हैं किसमें? 32 के डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो दोनों जगह ही ऊपर और नीचे 8 का मल्टीप्लाई होगा, 4 8 जा 32 और 8 1 जा 8। आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कुछ ऐसा निकला, 15:9:8। दिस इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। आया क्लियर? थोड़ा सा मैथमेटिकली दिमाग लगाना है और यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसी तरीके का सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें देखो आपको क्या क्या चीजें गिवन है। तो x, y एंड z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। 3 पार्टनर्स है x, y, z जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं 5:3:2। तो ओल्ड रेशियो कितना है आपका? यहाँ पे ओल्ड रेशियो है आपका 5:3:2, ठीक है। उनका एडमिशन हुआ है, किसका? ए का एडमिशन हुआ है और ए का शेयर है कितना है? 1/5 है। ए शेयर कितना है? 1/5 है। मतलब क्या किया है? प्रॉफिट को 5 टुकड़ों में डिवाइड किया है, ठीक है। प्रॉफिट को कितने टुकड़ों में डिवाइड किया है? 5 टुकड़ों में डिवाइड किया है, जिसमें से एक जो पार्ट है वो किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। बाकी के जो 4 पार्ट है वो ए बी, मतलब एक्स वाई और जेड क्या करेंगे? उसको शेयर करेंगे। सपोज ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को कितने हिस्सों में डिवाइड करा है? 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, मतलब सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है किसको मिला है? ए को मिला है। मतलब जो 4 हिस्से 1 2 3 4, इस 4 हिस्से कितने हो गए? मतलब 4/5, 4/5 जो हिस्से हैं उसको कौन शेयर करेगा? उसको करेंगे आपके ओल्ड पार्टनर एक्स वाई और जेड, है ना। तो एक्स वाई जेड उसको शेयर करेंगे, किस रेशियो में करेंगे? अपने ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट को हम एज्यूम कर लेते हैं, प्रॉफिट आपका 1 है और 1 में से अगर 1/5 को माइनस करोगे तो आपको 4/5 मिलेगा, जिस पर क्लेम ओल्ड पार्टनर्स का होगा। ओल्ड पार्टनर्स इस प्रॉफिट के पार्ट को किस रेशियो में शेयर करेंगे? अपने ओल्ड रेशियो में। तो एक्स को कितना मिलेगा? एक्स का रेशियो कितना था? 5/10 ऑफ 4/5। वाई
y का कितना था 3/10 ऑफ 4/5, z 2/10 ऑफ 4/5, ठीक है। 4/5 में मतलब 4/5 का 5 10 3 10 और 2 10 ये लोग शेयर करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 20, 5 10 50, 3 3 9 3 4 12, 12/50, 8/50। और जो नया पार्टनर है क्या है आपका ए का प्रॉफिट कितना था 1/5, 1/5 को भी हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा 10/50, ठीक है। तो न्यू शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा 20:12:8:10, ठीक है। यहां लिख देती हूँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आया है वो आया है 20:12:8:10। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 2 से सब कट रहा है, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस गलत नहीं होगा। तो दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन द गिवन इंफॉर्मेशन इज जस्ट what old ratio and the new partner should share in fraction। जब दोनों इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट करने का ये मेथड होता है, ठीक है। इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ यही केस नहीं आएगा, बहुत सारे अलग अलग केस आएंगे, गिवन इंफॉर्मेशन अलग होगी। केस 1 में हमने क्या देखा, केस 1 में हमने ये देखा कि आपको गिवन इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और इनकमिंग और न्यू पार्टनर का क्या दिया हुआ है, सिर्फ आपको उसका प्रॉफिट शेयरिंग पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। रेशियो मतलब रेशियो भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ उसका फ्रैक्शन में उसका पार्ट दिया हुआ है। अब उसके हिसाब से आपने कैलकुलेट करने का प्रोसीजर सीख लिया। अब नेक्स्ट केस में अलग इंफॉर्मेशन दी होगी। अब यहाँ पे देख लो क्या दिया हुआ है, व्हेन द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन एंड ऑल्सो द न्यू शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। अब इसमें देखो ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर profit sharing ratio A and B would be 2:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बेटा यहाँ पे फिर यही है कि आपको यहाँ पे ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या गिवन है कि जो न्यू पार्टनर है, ठीक है, सी शेयर गिवन है, दैट इज व्हाट 1/4, ठीक है। और जो न्यू शेयरिंग रेशियो होने वाला है, न्यू रेशियो ए और बी का दिया है, ठीक है। ए और बी जो है अपना न्यू रेशियो 2:1 ही रखेंगे, मतलब दे विल नॉट गोइंग टू चेंज देयर रेशियो, मतलब उनका न्यू रेशियो, उनका रिलेशन दिया हुआ है न्यू शेयरिंग में, ओल्ड कुछ भी नहीं दिया हो। तो आप क्या करोगे, तो भी आप वही जो प्रोसीजर है मैंने अभी आपको बताया 1 - 1/4 वाली, वही आप फॉलो करोगे, ठीक है। देन ओनली यू विल गोइंग टू डू द सेम थिंग, ठीक है। यही करोगे, प्रॉफिट को 1 एज्यूम करके 1 में से 1/4 को माइनस कर लोगे 3/4 में अल्टीमेटली क्लेम किसका होगा, ओल्ड पार्टनर्स का, ए और बी का होगा। ए और बी का जो रेशियो है वो ऑलरेडी गिवन है 2:1, तो इसी रेशियो में इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, इस शेयर को अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो ए कितना लेने वाले हैं 2/3 ऑफ 3/4, बी कितना लेंगे 1/3 ऑफ 3/4, ठीक है। तो 3 2 6 एंड 3 12। और जो सी है, सी का प्रॉफिट ऑलरेडी दिया है 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 3 से करो, 3/12। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 6:3:3। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 2:1:1। इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये भी, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी ही है, क्योंकि आपका जो मतलब इन दोनों का प्रोपोर्शन है ए और बी का वो गिवन है, तो जो भी बच रहा है शेयर उसको ए और बी 2:1 में ही शेयर करेंगे, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। और इन दोनों का ए और बी का शेयर 2:1 का होना चाहिए, तो देखो ना 2:1 का ही तो निकला। सिंप्लीफाई करने पे 6/3 है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो 2:1 ही निकलेगा। गलत किया क्या, बिल्कुल नहीं किया, सही है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि फ्यूचर की बात है, प्रोसीजर वही फॉलो करोगे आप और इजीली आप इसके आंसर को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। चलिए
एक केस नंबर 3 देखते हैं, इसमें कुछ नई इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग, मतलब ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं अलग अलग होते, मतलब मेथड्स तो लाइक आप अपने मेथड को जनरेट कर सकते हो, बट गिवन इंफॉर्मेशन अलग अलग होती है। नंबर्स बहुत तरीके के, मतलब क्वेश्चन बहुत तरीके के फ्रेम हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ सेक्रीफाइसिंग की इंफॉर्मेशन गिवन है, वो भी इक्वल। अब क्वेश्चन को पढ़ो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4, मतलब जो ओल्ड रेशियो है वो गिवन है आप लोगों को। ठीक है भाई, ओल्ड रेशियो कितना गिवन है, 5:4 आपको ओल्ड रेशियो गिवन है। ठीक है, दे एडमिट सी फॉर 1/10 शेयर, सी का शेयर गिवन है, कितना गिवन है सी का शेयर, 1/10 शेयर गिवन है सी का। ठीक है, मतलब पूरे प्रॉफिट के 10 हिस्से किए गए, जिसमें से एक ही हिस्सा जो है सी को मिलेगा। ठीक है, एंड विच ही एक्वायर्स इन द इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द बोथ, जो सी को नया शेयर मिल रहा है वो जो है ऑलरेडी ए और बी अपने अलग, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। दोनों ने आधा आधा अपने अपने रेशियो में से दिया है, तब जाके सी ने उसको गेन किया है। ठीक है, अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो इसके लिए हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो निकालना पड़ेगा। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी नीड टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एसआर निकालना पड़ेगा। ठीक है, एसआर की इंफॉर्मेशन क्या है, सी का शेयर कितना है 1/10, तो एसआर ऑफ ए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए का और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर मैं ए का निकालती हूं तो ए ने कितना किया है, हाफ लिखा है, इक्वल लिखा है, इक्वल मतलब हाफ है ना, हाफ ऑफ व्हाट, 1/10, हाउ 1/10, क्योंकि जो सी ने, जो ए और बी मिलके सेक्रीफाइस करेंगे वही तो सी गेन करेगा ना। सी गेन क्या करेगा, जब ए और बी ने सेक्रीफाइस कर रहा है, सपोज अभी मैंने आपको बताया था संता बनता वाले केस में कि जब बी ने, मतलब बनता ने 20,000 अपने प्रॉफिट से कम किया था, तब जाके जो नया पार्टनर आया था मोन्टू, उसने 30,000 मतलब 20,000 गेन किया। मतलब अगर जो बनता है वो अपनी 20,000 नहीं देता तो 20,000 नहीं वो गेन करता है ना। तो ये वही है जो इन दोनों ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, तभी इसने वो गेन किया है। तो आधा किया है ए ने और आधा सेम सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ बी ने भी क्या किया है, आधा ही किया है, हाफ ऑफ 1/10, दोनों ने ही हाफ सेक्रीफाइस किए हैं। तो 1 1 1 2 10 20, 1 1 1 2 10 20, ये दोनों के मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गए। ठीक है, हाफ ऑफ 1/10, हाफ ऑफ 1/10। अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। इसके जो फॉर्मूला बताया था उसको आप जो है क्या कर सकते हो, थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो। ओल्ड में से सेक्रीफाइसिंग माइनस होगा तो न्यू मिल जाएगा। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था, 5/9, सेक्रीफाइसिंग कितना हो गया, 1/20। ठीक है, बी का ओल्ड रेशियो कितना था, 4/9, सेक्रीफाइसिंग कितना हो गया, 1/20। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, 9 2 180, 100 minus 9, 91/180, C तो ये हो गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट। यहां लिख देती हूँ न्यू रेशियो। ठीक है, दूसरे कलर से लिख देती हूँ, किससे लिख दूँ, येलो से लिख देती हूँ, 91:71:80। ये इनका न्यू शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत? सेक्रीफाइसिंग हमने कैलकुलेट किया है और फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। कैसे सेक्रीफाइसिंग कैसे कैलकुलेट किया है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए हाफ ही दिया है ना, क्या लिखा हुआ है, विच ही एक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन ने उसने एक्वायर किया हुआ है, तो इक्वल प्रोपोर्शन में हाफ दिया होगा किसने, ए ने, और हाफ दिया होगा बी ने। तो हाफ ऑफ 1/10 120, हाफ ऑफ 1/10
120, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइसिंग हो गए, तो न्यू रेशियो का हमारे पास ये फॉर्मूला है, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। इसको पुट किया और आपको न्यू रेशियोज मिल जाएंगे, ठीक है। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो के साथ, और वो भी इक्वली, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर इक्वल प्रोपोर्शन में सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं तो हाउ यू नीड टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, ठीक है। चलो इसी क्वेश्चन का एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो भी देख ही लेते हैं। भारती एंड आशा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड रेशियो कितना है, 1 मिनट, ओल्ड रेशियो कितना है 3:2। न्यू पार्टनर को एडमिट किया है दिनेश, ठीक है। दिनेश का शेयर कितना है 1/5, दिनेश शेयर इज 1/5, ठीक है। चलो अब वो भी इसने क्या किया है, भारती और आशा से इक्वली एक्वायर किया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको पहले भारती का कैलकुलेट करेंगे। भारती ने कितना करा है, हाफ ऑफ 1/5, लाइक बाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ आशा, आशा ने भी कितना ही किया है, हाफ किया है 1/5 का, है ना। 1/5 वो ही है जो सीधे, मतलब बेसिकली दिनेश ने जो एक्वायर किया है वो इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है। तो 1 1 जा 1 और 5 2 जा 20, ठीक है। 120 120 दोनों के फिर आ गए, है ना। 5 2 जा 10, सॉरी, ठीक है। अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। सबसे पहले भारती का जो है ओल्ड कितना है, भारती का 3/5, सेक्रीफाइसिंग कितना है 1/10। आशा का ओल्ड कितना है 2/5, सेक्रीफाइसिंग कितना है 1/10। दिनेश का शेयर है 1/5, ठीक है। चलो 10 को एलसीएम ले लेते हैं, 2 6 माइनस 1 5/10, 10 एलसीएम ले लेते हैं, इंटू 2 2 2 जा 4 माइनस 1 3/10, ठीक है। और इसको भी हमें किस प्रोपोर्शन में करना है, इंटू 2 इंटू 2, तो 2/10। तो 5:3:2 इज देयर न्यू रेशियो, 5:3:2 इज द न्यू रेशियो, ठीक है। इज इट क्लियर? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो की आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, okay, so we are done for the day. In next class we are going to solve some more case related to the old and new profit sharing ratio only, ठीक है। Okay, so the most important thing is don't forget to subscribe our YouTube channel and of course press bell icon also, कि जब भी notifications आएंगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप हमारी प्राडिस एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल प्ले स्टोर से भी, ठीक है। एंड हमारा जो प्राडिस का जो फेसबुक है, फेसबुक पर हम आपको मिल जाएंगे, फेसबुक पेज भी, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है, दिस इज आवर वेबसाइट। एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर एनी टाइम, ऑलराइट। चलिए, सो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।